वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपको एक अनोखी क्लास में लेके आया हूँ। दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा आपको कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड व्हाट इज़ कलेक्शन। इट मीन्स दैट कि पानी, आज हम पानी के बारे में सीखेंगे कि पानी कैसे इकट्ठा होता है, कैसे वो भाप बन के उड़ता है और फिर कैसे हमारे पृथ्वी पे वापस आता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार ये व्हाट इज़ वाटर साइकिल का जो कन्फ्यूज़न है आप सभी को, वो हम दूर करेंगे। वाटर साइकिल में बेसिकली चार चीज़ आती है, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कलेक्शन, प्रेसिपिटेशन। हालांकि दो स्टेप इसमें और है, जिसमें कि हम बोलते हैं इल्फिल्ट्रेशन, ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ। ये सारे स्टेप हैं। तो हम डिटेल में जानेंगे आखिरकार व्हाट इज़ वाटर साइकिल। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आखिरकार वाटर साइकिल आखिरकार होती क्या है। तो आप डिटेल में जान पाओगे कि वाटर साइकिल कैसे कैसे पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे रोटेट करती है और कैसे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप सब जानोगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय बताता हूँ कि पहला वाटर साइकिल होती क्या है। देखिए, water cycle describe how the water evaporates from the surface of the earth, rises into the atmosphere, cool and condense into the rain or the snow in the cloud and falls again to the surface as a precipitation। मतलब दोस्तों कि वाटर साइकिल आप सबको, हम सबको भी ये बताती है कि पानी कैसे इवेपोरेट होता है, कैसे एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर कैसे वो बादल और रेन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वापस पृथ्वी पे गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों वाटर साइकिल इज ऑफन टॉट एज अ सिंपल सर्कुलर साइकिल। ये गोल घूमने वाली साइकिल है दोस्तों, ये जिसमें कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, ये तीन चीज़ तो कन्फर्म में होती है। ये मेन स्टेप्स हैं। जब टीचर आपसे पूछे व्हाट आर द मेन स्टेप ऑफ वाटर साइकिल, तो आप ज़रूर बोलिए उसको क्या, कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। भाप बन के पानी ऊपर उड़ना, वहाँ पे इकट्ठा होना और बूंद भर के नीचे गिर जाना, यही है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन और ट्रांसपोर्टेशन का जादू। आइए हम वन बाय वन हर चीज़ को सीखते हैं और जानते हैं। देखिए, पहला स्टेप है हमारा इवेपोरेशन। हाँ, कैसे कैसे पानी भाप भर के ऊपर जाता है। अब देखिए डिटेल में हम जानेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। द वाटर साइकिल बिगन विथ इवेपोरेशन। इट इज अ प्रोसेस वेयर वाटर at the surface turn into water vapor. Water absorb heat energy from the sun and turn into vapors. Water bodies like oceans, the sea, the lake, the river bodies are the main source of evaporation. Though evaporation, water moves from hydrosphere to the atmosphere. The water evaporate, it reduces the temperature of the bodies. दोस्तों ये पूरा जिसने डिटेल में बता दिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो वाटर साइकिल है ना, वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से स्टार्ट होती है। इवेपोरेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सरफेस पे जो भी पानी हो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों होता कैसे है ये, दोस्तों होता है कि जो वाटर है ना, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किससे, सन से, और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और वाटर बॉडीज़ कौन कौन से दोस्तों, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओशियंस की, सी की, लेक की और रिवर्स की। तो यहाँ पर ज़्यादातर इवेपोरेशंस होते हैं। अब दोस्तों इवेपोरेशन होता है तो पानी कहाँ जाता है आसमान में, मतलब कौन से स्फेयर में जाता है, तो दोस्तों वो जाता है हाइड्रोस्फेयर में। इट मीन्स दैट कि वो हाइड्रोस्फेयर से जाता है, सॉरी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हो रहा है, जब भी इवेपोरेशन होता है दोस्तों, तो वो टेम्परेचर किसी बॉडी का, पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे शरीर से पसीना जो होता है वो भी जब सूख रहा होता है ना, बोलते हैं ना कि बाहर बहुत पसीने हो गए, चलो पंखा चलाते हैं, जब पसीना सूख रहा होता है तब भी हमें बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि इवेपोरेशन रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। देखा, एक ही टॉपिक में आपने सब सीख लिया। चलिए स्टेप नंबर 2, कंडेंसेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। आखिरकार कंडेंसेशन कैसे होता है, देखिए, एज अ वाटर वेपराइज इनटू वाटर वेपर, इट राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर से ये चला जाएगा ऊपर, भाई वाटर वेपर बन गया है ना। हम जानते हैं कि जो वाटर वेपर, इट मीन्स दैट गैसियस स्टेट, वो क्या होता है, लाइटर इन वेट,
है ना, तो वो धीरे धीरे करके वो ऊपर पहुंच जाएगा। एट हाई एल्टीट्यूड द वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ आइस ऑब्लिक वाटर ड्रॉपलेट बिकॉज ऑफ अ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से यही वाटर वेपर चेंज हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, है ना, जिसको वो चाहे तो आइस का हो चाहे तो वाटर का होगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, इसी को कहते हैं हम कंडेंसेशन। समझ में आया? अब देखो, these particles come close together and form a cloud and a fog in the sky। हम कहते हैं ना कि आसमान देखो कितने बादल हैं, ये है वो। दोस्तों, जो बादल होता है उसी को, ये वही चीज़ है आपका जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लाउड दिखता है, आपको ड्रॉपलेट दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रहे हैं आसमान में, ये असल में कोई रुई नहीं है। हम कहते हैं ना कॉटन है वहाँ पे, रुई रुई है वहाँ पे, बेटा वो रुई नहीं होता, वो होता है वाटर वेपर्स, जो कि अब आपके लिए, मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ, मीन्स दैट कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन असल में ये होता है आइस या वाटर के ड्रॉपलेट्स, जो कि इकट्ठा होके एक दूसरे से जुड़ जाड़ के वो बनाते हैं आपका क्या, वो बनाते हैं क्लाउड और फॉग। तो आपने इवेपोरेशन देख लिया, है ना, आपने कंडेंसेशन देख लिया, ठीक है। इवेपोरेशन में पानी ऊपर जाता है, इट मीन्स दैट हाइड्रोस्फेयर से वो जाता है एटमॉस्फेयर में, और फिर आपने देखा कि उस एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है वहाँ पे, है ना, पानी इकट्ठा हो रहे हैं, क्लाउड बन रहा है और फॉग बन रहा है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप था इन बिटवीन प्रेसिपिटेशन से पहले, वो है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। अब दोस्तों ये सब्लिमेशन क्या है वो देखिए, लिखा है अपार्ट फ्रॉम इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के अलावा सब्लिमेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द वाटर वेपर इन द एयर। सब्लिमेशन भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ हिस्सा वाटर वेपर का एयर तक पहुंचाने में। कैसे? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर आइस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। जो बर्फ है ना वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है वाटर वेपर में। कैसे? विदाउट कन्वर्टिंग अ liquid water. This phenomena accelerate when the temperature is low and the pressure is high. Sublimation आखिरकार कब होता है? Sublimation होता है कब? जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने पे ही सब्लिमेशन होता है। द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फ्रॉम सब्लिमेशन आर द आइस शीट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड द आइस कैप ऑन द माउंटेन्स। इट मीन्स दैट कि सबसे ज़्यादा सब्लिमेशंस कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? जो हमारा अर्थ का दो पोल है ना, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और दोस्तों आइस कैप मीन्स दैट आइस की द मैक्सिमम हाइट जो होती है माउंटेन्स पे, वहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ का टेम्परेचर एकदम लो होता है और प्रेशर एकदम हाई होता है। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पे प्रेशर एकदम हाई हो, टेम्परेचर एकदम लो हो, वहाँ पे क्या होता है, जो आइस होती हैं, जो बर्फ़ होती है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर में। अब बर्फ़ पहले पानी नहीं बनती, डायरेक्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों वो एक सब्लिमेशन, वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो इवेपोरेशन से बहुत धीरे धीरे होता है, वो स्लोअर है, लेकिन हाँ होता ज़रूर है वो। तो आपने देख लिया सब्लिमेशन से भी पानी ऊपर पहुंचा। अब बात आती है प्रेसिपिटेशन की, जो हमने बताया आपको, वापस गिरने वाला, बूंद बन के नीचे गिरने वाला, वो देखेंगे हम। वो देखिए, द क्लाउड कंडेंस वाटर वेपर। कंडेंस मतलब अभी हमने देखा था ना, कंडेंसेशन में सारा क्लाउड आपस में कंडेंस हो गया था। तो देन कंडेंस वाटर वेपर देन पोर डाउन एज अ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द विंड एंड टेम्परेचर चेंजेस। जैसे कि आपने मान लो आप अपने गमले में एक उससे पानी डालते हो तो बूंद बूंद गिरता है ना उस पाइप से। इसी तरीके से जब हम सारे वाटर वेपर को ऊपर, एटमॉस्फेयर सारा वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है, तो वो टेम्परेचर की वजह से या विंड की वजह से गिरता है नीचे, ठीक है, पोर डाउन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। दिस अकर बिकॉज द वाटर ड्रॉपलेट कंबाइंड टू मेक अ बिग ड्रॉपलेट। धीरे धीरे छोटी छोटी बूंद आपस में मिलकर बड़ी बूंद बनती है। ऑल्सो वेन द एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर, जब एयर उस ज़्यादा बड़ी सी ड्रॉपलेट को होल्ड नहीं कर पाते, इट प्रेसिपिटेट, वो गिरने लगती है, मतलब बूंदें गिरने लगती हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इज लो, ऊंचाइयों पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, एंड हैंस टूवर्ड्स द ड्रॉपलेट लूजेज इट्स हीट एनर्जी। दिस वाटर ड्रॉपलेट फॉल एज अ रेन, बारिश के फॉर्म में गिर जाती है। इफ द टेम्परेचर इज वेरी low below 0 degree, then the water droplet would fall as snow। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वही वाटर ड्रॉपलेट स्नो के फॉर्म में गिरती है। इन एडिशन वाटर कुड ऑल्सो प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ डीजल।
ठीक है। तो दोस्तों आपने ये देखा कैसे प्रेसिपिटेशन में नीचे पूरा पानी आता है। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप की, जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, देखिए दोस्तों, ट्रांसपीरेशन में होता है कि एज अ वाटर प्रेसिपिटेट, अब नीचे पानी गिर रहा है, सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कुछ तो मिट्टी से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात आती है आगे कि दिस वाटर एंटर्स इनटू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब कैसे होता है ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू द इवेपोरेशन वेयर लिक्विड वाटर इज टर्न इनटू वाटर वेपर बाय द प्लांट्स। अब यहाँ पे रोल होता है प्लांट्स का। इट मीन्स दैट प्लांट भी अपने यूज़ के लिए वाटर लेता है ना ज़मीन के नीचे से, that the root of the plant absorb the water and push it towards the leaves where it is used for the photosynthesis। खाने पीने के लिए उनके लिए काम करता है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ द वाटर, ना मतलब मेकिंग द फूड, वो तो बात अलग है। लेकिन द एक्स्ट्रा वाटर, जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, इट मूव्ड आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, वेरी टाइनी ओपनिंग ऑफ द लीव्स एज अ वाटर वेपर। वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर हमारा रिमूव्ड हो जाता है स्टोमेटा के पार्ट से, ठीक है। और वो कैसे रिमूव होता है? एज अ वाटर वेपर। दस वाटर एंटर्स द बायोस्फीयर एंड एग्जिस्ट इनटू अ गैसियस स्टेज फेज। है ना दोस्तों, समझ में आया? इट मीन्स दैट कि वाटर वेपर को, मतलब वाटर से वाटर वेपर बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है। इट मीन्स दैट हमारा जो साइकिल है वो अनलिमिटेड है, बहुत लूप चलता रहता है, उसमें बहुत साइकिल से चलती रहती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे रन ऑफ। अब रन ऑफ क्या होता है? ये एक टर्म आता है वाटर साइकिल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आज, एज अ वाटर पोर्स डाउन इन वट एवर फॉर्म, गिरने लगता है ना किसी भी फॉर्म में, इट लीड्स टू रन ऑफ। रन ऑफ इज अ प्रोसेस वेयर वाटर रन्स ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। रन होता है, ठीक है। वेन द स्नो मेल्ट इन टू वाटर इट ऑल्सो लीड्स टू रन ऑफ, है ना, ये भी होता है। एज अ वाटर रन ओवर द ग्राउंड, जब पानी बह रहा होता है, इट डिस्प्लेसेस द टॉप सॉइल, ऊपर की जो मिट्टी होती है, परत होती है, उसको लेके बह रहा होता है वो, विथ इट एंड मूव्स द मिनरल अलॉन्ग विद द स्ट्रीम, अपने मिनरल्स को भी स्ट्रीम के साथ बहाता है। दिस रन ऑफ कंबाइंड टू फॉर्म अ चैनल, चैनल के साथ वो कंबाइन करता है। चैनल मीन्स दैट कि बहुत सारे बहाव एक साथ चल रहे होते हैं, रिवर चल रहा होता है, और एंड्स अप इनटू द लेक। वो बड़ी बड़ी चैनल मिलकर रिवर बनाती हैं, फिर लेक बनाते हैं, फिर ओशन, फिर सीज, जो भी है। तो इसलिए वाटर भी हेड्रोस्फीयर में वापस एंटर कर जाता है उस रन ऑफ के माध्यम से। समझ में आया पानी कैसे वापस पहुंच गया नदी और समुद्र में, है ना। अब हम बात करेंगे इल्फिल्ट्रेशन। आखिरकार इल्फिल्ट्रेशन क्या होता है वो देखिए। सम ऑफ द वाटर दैट प्रेसिपिटेट डज नॉट रन ऑफ। अब वो देखो रन ऑफ ही नहीं हुआ इनटू द रिवर एंड इज, अब जब रन ऑफ नहीं हुआ तो अब क्या हुआ? इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड गेट इवेपोरेटेड। वो फिर से वही वाला काम हुआ जो हम बताते हैं आपको, ट्रांसपीरेशन वाला। तो रन ऑफ ना होके धीरे धीरे आसपास के प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इट मूव्स डीप इनटू द सॉइल, वो उस सॉइल के डीपेस्ट में चला जाता है, प्लांट उनको रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिखा है ना, वाटर स्वीप डाउन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, इट इज कॉल्ड प्योर वाटर एंड इट इज ड्रिंकेबल। जो हमें पीने के लिए फ़ायदेमंद पानी होता है वो पानी यहाँ से मिल जाता है, उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर, जो एब्जॉर्ब्ड हो गया। तो इल्फिल्ट्रेशन इज मेजर्ड एज इंचेस ऑफ वाटर सोक्ड बाय द सॉइल पर आर। अब इल्फिल्ट्रेशन कैसे मेज़र करते हैं कि मान लीजिए आपके पास बहुत मोटी लेयर है आपके सॉइल की, ठीक है। अब उस सॉइल में जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है, इट मीन्स दैट कितना इंच के पानी एब्जॉर्ब हुआ है एक घंटे में, वो होता है इल्फिल्ट्रेशन। समझ में आया? तो आपने आज कितनी सारी चीज़ें सीख ली ना, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूँ। देखिए वाटर साइकिल में सबसे पहले आपने देखा कि वाटर बॉडीज से आपका हुआ इवेपोरेशन हीट के कारण, फिर कंडेंसेशन, फिर ट्रांसपीरेशन भी हुआ, फिर सब्लिमेशन भी हुआ, फिर आपका वही क्लाउड डिपोजिशन के फॉर्म में आया, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, है ना। जब बूंदे बन के नीचे गिर रहा था दोस्तों, दो तीन चीज़ हो रही थी। क्या? पहला हो रहा था रन ऑफ, है ना, रन ऑफ से भी कलेक्शन करके फिर से वो सरफेस ऑफ वाटर पे जा रहा था, है ना। और सरफेस ऑफ वाटर से फिर प्लांट एब्जॉर्ब भी कर रहे थे, जिसको कह रहे थे हम लोग, है ना, एब्जॉर्प्शन। फिर देखो ट्रांसपीरेशन कह रहे थे। फिर अब देखिए वो इल्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है ना।
इल्फिल्ट्रेशन आप समझ रहे ना कि जो सॉइल है कितना इंच एब्जॉर्व कर रही है पर आर 1 घंटे में। दोस्तों आप ये सारी चीज़ों को एक जगह समराइज फॉर्म में आपने देख लिया और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको इस 15 to 16 मिनट में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरा ये वीडियो देखा है उनको याद भी हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको कोई और साइकिल के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वो भी आपकी डिमांड हम पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट साइकिल में और वहाँ एंजॉय करेंगे और वहाँ सीखेंगे नई से नई जानकारी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।